नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नया भारत बना दिया है। हर भारतीय के अच्छे दिन आ गए, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है वो मैडम जी की। यानी कि सबसे बड़ा योगदान अगर भारत को नया भारत बनाने में, समृद्ध भारत बनाने में और पूरी दुनिया में डंका बजवाने में अगर किसी का रहा है तो मान लीजिए मैडम जी का। यानी कि जो देश की वित्त मंत्री हैं, सरकार का खजाना भरती है, तभी तो डंका बज रहा है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अपने ही उन पर सवाल खड़े करने लगे हैं। एक बार फिर जिसे राहुल गांधी जीएसटी की जगह गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उसको लेकर मैडम जी पर अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी मुसीबत आ जाती है टैक्स के रूप में। नया मामला क्या है कि कभी नितिन गडकरी साहब सवाल उठाते हैं और अब ये भाई साहब हैं, बीजेपी के चेहरा है, जाने माने चेहरा। अक्सर आप इन्हें टीवी पर देखते होंगे, सुनते होंगे, सरकार का बड़ी मजबूती से पक्ष रहते हैं। लेकिन अब यही गुहार लगा रहे हैं कि मैडम जी बस रहम कर दिए, छोड़ दीजिए, सुन लीजिए हमारी। क्या कह रहे हैं वो? मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए उन्होंने 3 पॉइंटर्स लिखे हैं। क्या वो कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम पूरा टैक्स समय पे देते हैं, देते क्या, तनख्वाह से काट ली जाती है। हमें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पे भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पे निर्भर नहीं। फैसले पर तुरंत विचार कीजिए। अब इन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यानी अपनी ही पार्टी पर एक तरीके से नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि भाई पुनर्विचार कर लीजिए। लेकिन ये पहले नहीं है, इससे पहले नितिन गडकरी भी जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, इन सब पर जो 18% टैक्स लिया जाता है, उसको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। जब तीसरे टर्म में मोदी जी आए थे, नई नई सरकार बनी थी, तो उन्होंने ये 28 जुलाई को ही चिट्ठी लिखी थी कि हटा दिया जाए, किसी चीज पर तो टैक्स छोड़ दिया जाए। और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ वक्त बाद सांसों पर या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो उस पर भी टैक्स लग जाए। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, दूध, दही, सैलरी से लेकर नई गाड़ी, तमाम हर जगह टैक्स का जाल बिछा हुआ है। वो पूरी कहानी आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर इंश्योरेंस के बाद किस चीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, किस फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये जरा समझ लिए। दरअसल हुआ यूं कि राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी काउंसिल परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें तय होना था कि किन चीजों पर रेट बढ़ाए जाएंगे, किन चीजों पर रेट यानी जो जीएसटी है वो कम किया जाएगा। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि नितिन गडकरी पत्र लिख रहे हैं, सरकार भी कह रही है, विचार कर रहे हैं, तो शायद इंश्योरेंस पे थोड़ा कम हो जाए, जीएसटी वगैरह कुछ राहत मिल जाए। लेकिन राहत तो नहीं मिली। अब लोग कह रहे हैं एक और नई आफत आ गई है। अब मीम्स वायरल हो रहे हैं। मीम्स देखिए, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, सांसद भी हैं, शशि थरूर, ये कह रहे हैं पॉपकॉर्न खाओ और सो जाओ, ज्यादा सोचो मत, शुभ रात्रि। इन्होंने 23 दिसंबर की रात 10:49 पर ट्वीट किया। लेकिन इसके पीछे वजह पता है क्या है? पहले आप देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनिए। उनका एक और फैसला आगे बताऊंगा कि किस तरीके से मिडिल क्लास की एक तरीके से कहें तो कमर तोड़ रहा है, और किस तरीके से ना सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि कुछ सत्ता पक्ष की भक्ति में डूबे, या ये कहें सत्ता के सामने नतमस्तक जो पत्रकार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही है। वो सब आगे बात करेंगे उस पर। लेकिन पहले निर्मला सीतारमण। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, रेट एक है, पॉपकॉर्न वही रहेगा। लेकिन अगर उस मसाले वाला है, नॉर्मल है, तो 5% जीएसटी, पैकिंग वाला है 12% हो जाएगी, और उसमें अगर आपने कैरेमल मिलवा लिया तो भैया 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। यही वजह है कि तमाम लोगों के जो नेताओं के पुराने भाषण है वो वायरल हो रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम अब उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन सिर्फ पॉपकॉर्न को लेकर नहीं, अब जो 55वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, उसमें दूसरा फैसला ऐसा लिया गया है जिस पर तो इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि हद है, बेवकूफी की हद होती है, जितना गुस्सा निकाला जाए उतना लोग निकाल रहे हैं। वो कैसे, आप ये देखिए। मैडम ने, देश की वित्त मंत्री ने संबोधित करते हुए बाकायदा बताया कि अब हम
भारत को समृद्ध भारत और नया भारत बनाने के लिए, भारतीयों को के अच्छे दिन लाने के लिए एक और बड़ा फैसला ले रहा हूं। वो फैसला क्या है, जरा सुनिए। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. कोई भी यूज्ड कार, कोई भी पुराना वाहन हो, अगर वो आप जो खरीद रहे हैं तब तो जीएसटी देते हैं, सेस देते हैं, इंश्योरेंस टैक्स होता है, आरटीओ होता है, तब वो सब होता ही है. लेकिन जब आप बेचेंगे तब भी आपको अब 18% जीएसटी देना पड़ेगा. और जो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मार्जिन पर, यानी कि इसे उदाहरण के जरिए समझिए. यहां पे लिखा है यू विल हैव टू पे 18% जीएसटी ऑन द सेल ऑफ यूज्ड कार बट ऑन द मार्जिन. यानी कि जो मैडम ने कहा कि 12 लाख रुपए की अगर आपने कोई नई कार खरीदी है और अगर आप उसे बेच रहे हैं 9 लाख रुपए की, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है, मार्जिन है, वो 3 लाख रुपए है. 3 लाख रुपए तो उस पर अब आपको जीएसटी देनी पड़ेगी. 3 लाख इनके हिसाब से, यानी कि 3 लाख के हिसाब से 1 लाख पर 18,000, ये हो गया लगभग आपका हो जाएगा 54,000 के आसपास. ये बता रही है मैडम कि ऐसे होगी. लेकिन अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि मान लीजिए कोई 10 साल बाद अपनी गाड़ी बेचे, 2014 में उसने अगर 10 लाख की खरीदी होगी, अगर अब वो मार्केट में जाएगा तो 1-2 लाख रुपए की बिकेगी. तो उसके बीच मार्जिन कितना है, 8 से 9 लाख रुपए का. तब क्या होगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ जीएसटी में चला जाएगा नाम के लिए. तो इस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं. सवालों की एक तरीके से बौछार आ गई है. देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं. श्रीनिवास जो है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं. आगे मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा कि किस किस अंदाज में इन दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ये जो फैसले हैं इनकी खूब आलोचना हो रही है, सवाल उठ रहे हैं. इसके अलावा किस तरीके से अब जो प्रतियोगी परीक्षाएं होता है वहां भी जीएसटी की एंट्री हो गई है, वो आगे आपको बताने वाला. प्रशांत भूषण ने लिखा है कि निम्मोताई एक्सप्लेन्स हर जीनियस जीएसटी स्कीम ऑन यूज्ड कार्स. पुरानी जो गाड़ी है उनको लेकर जो निम्मोताई यानी निर्मला सीतारमण जी के लिए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी जीनियस जीएसटी स्कीम समझाई है यूज्ड कार को लेकर. शी सेज यू विल बी चार्ज जीएसटी ऑन द मार्जिन व्हिच इज द डिफरेंस इन द परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस. जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मींस इफ यू बाय अ कार 10 years ago for 10 lakh and sell today for 1 lakh, you pay 18% GST on only 9 lakh, which she calls margin. गंभीर सवाल है. मान लीजिए 10 लाख में गाड़ी खरीदी, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो आपको 9 लाख पर जीएसटी देना पड़ेगा लगभग, जो कि एक बड़ी तादाद में या कहें बड़ा अमाउंट हो जाएगा. ऐसे कुछ लिखना श्रीनिवास. मान लीजिए आप 20 लाख की कार खरीदते हैं, खरीदते वक्त आप 18 से 28% जीएसटी चुकाते हैं. अब जब वही कार पुरानी होने के बाद 10 लाख में बेचेंगे तो डिप्रिसिएशन अमाउंट पर एक बार फिर आपको वसूली ताई को 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी. मजा आ रहा है ना अच्छे दिनों में. यानी कि जिस तरीके से ये जो फैसले लिए गए उस पर अब बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे सवाल है मिडिल क्लास का, एक उस वर्ग का जिस पर टैक्स को इतना लाद दिया गया है. सैलरी मतलब कमाई से लेकर जगह जगह टैक्स. कपड़े खरीदो तो टैक्स, महंगे खरीद लोगे तो और ज्यादा टैक्स, जूते ले लो टैक्स, हर तरफ से टैक्स की भरमार हो रही है. और अब हद तो तब हो गई जब जो सरकारी यानी प्रतियोगी परीक्षा होती है या कोई सरकारी भर्ती निकलती है, उसमें भी उसकी फीस पर भी 18% जीएसटी लगा जाए, जिसको लेकर प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस साहब हमलावर हो गई है कि आखिर ये चल क्या रहा है देश में, क्या मजाक चल रहा है टैक्स के नाम पर. किस तरीके से टैक्स के नाम पर जो मेहनत की, खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है उसे लोगों की जेब से निकाला जा रहा है. इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. ये देखिए, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें जो कैटेगरी यूआर यानी कि अनरिजर्व, जनरल, ओबीसी, ये सब में. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है, ये जो कॉलम है, ये जो भर्ती निकाली गई थी, यहां पर अगर जनरल है 1000 रुपए फीस है तो उस पर 18% जीएसटी 1180 रुपए आपसे लिए जाएंगे. फिर चाहे जो भी हो, वो दूसरा प्रश्न है कि भाई पेपर लीक होगा, भ्रष्टाचार होगा, क्या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी, वो सब छोड़िए. आप अगर अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तब आपसे जीएसटी लिया जा रहा है, बाकी सब आप छोड़ दीजिए. इसमें ओबीसी के लिए भी वही 180, एससी एसटी मान लीजिए 600 रुपए फीस है तो उन्हें भी 108 रुपए जीएसटी के रूप में चुकाने पड़ेंगे. इस पर प्रियंका गांधी ने लिखा है 23 दिसंबर को,
भाजपा युवाओं को नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी वसूल कर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। अग्निवीर समेत हर सरकारी नौकरी के फॉर्म पर जीएसटी वसूली जा रही है। फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो युवाओं के ये पैसे डूब जाएंगे। यानी कि जीएसटी भी दी है तब भी सब डूब जाएगा। माता पिता अपना तन पेट काटकर पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके सपनों को भी कमाई का जरिया बना लिया। यानी कि नए भारत को लेकर, अच्छे दिनों को लेकर अब तक तमाम बातें कही जाती थी। अब तक जीएसटी से पहले नोटबंदी को लेकर या इस तरह के जो तमाम फैसले थे उनको लेकर सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब जीएसटी को लेकर तो हद ही हो गई है। चारों तरफ से जो जिस तरीके से टैक्स की वसूली हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हो। ये सवाल जरा टैक्स पेयर्स का जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, एक ये रिपोर्ट है, टाइम्स नाउ ग्रुप है उसका, ये जो बिजनेस का जो वेबसाइट है इकोनॉमिक टाइम्स, उसकी ये खबर है। मान लीजिए हर कदम पर टैक्स का जाल बिछा हुआ है, किसी भी तरह से टैक्स मिल जाए, और ये सब हो रहा है जब देश में इंडिविजुअल और जो टैक्स कलेक्शन है और कॉर्पोरेट, यानी जो हम और आप भरते हैं इंडिविजुअल, और जो कॉर्पोरेट यानी कि जो औद्योगिक इकाई है उनका जो टैक्स कलेक्शन है उससे ज्यादा हो गया है जो आम लोग भरते हैं। इन्होंने आंकड़ों में बताया कि 2015 में जो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन था वो 2,65,000 करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर हो गया 10,45,000 करोड़, जिसमें इजाफा हुआ है 294%। और कॉर्पोरेट जो था 2015 में 4,28,000 करोड़, वो अभी तक इंडिविजुअल के बराबर नहीं पहुंच पाया है। उसका जो पहुंचा है 9,11,000 करोड़ उनका हो गया। उनकी जो ग्रोथ है 122% इसमें दिखाई गई है, सॉरी माफ कीजिएगा 112 उसकी, और जो इंडिविजुअल है वो 294 की। यानी कि जो आम लोग हैं उनसे टैक्स की वसूली बेतहाशा हो रही है, हर एक चीज पर टैक्स लग रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट को कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है, या कॉर्पोरेट में जो बैठे हैं वो टैक्स नहीं भर रहे हैं। लेकिन शिकंजा उधर कसने की जगह इधर कस दिया जा रहा है, जिसका आलम यह है कि पॉपकॉर्न 3 तरह के टैक्स, आप दूध लेने जाइए तो टैक्स, दही लेने जाइए तो टैक्स लिया जाएगा आपसे, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो टैक्स, आटा लेंगे तो टैक्स, कपड़े लेंगे तो टैक्स, घड़ी ले लीजिए, चश्मा ले लीजिए, आलम यह है कि हर चीज पर टैक्स 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 से ही शुरू हो रही है जिंदगी, टैक्स पे खत्म एक तरीके से होती जा रही है। जबकि एक रिपोर्ट बीच में आई थी, इसकी भी काफी चर्चा हुई थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन वहां जो एम्प्लॉय यानी कि जो इंडिविजुअल टैक्स हम और आप भरते हैं, हम लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ टैक्स 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 के नाम पर एक तरीके से वसूली, और जो भी जेब में पैसा है वो सब निकाला जा रहा है। इस तरह के सवाल अब तमाम मिडिल क्लास वर्ग से उठ रहा है। और इसी बीच महंगाई के झटके जिस तरीके से ले रहे हैं राहुल गांधी, उसको भी लेकर अब मोर्चा खोलने लगे सरकार के खिलाफ। दिल्ली के कालकाजी मंडी, सब्जी मंडी है, वहां वो पहुंचे हुए थे। ये सुबह ही 10:39 पर उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं लहसुन कभी 400 था, आज लहसुन कभी 40 था, आज 400 हो गया। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। यानी कि अब आप समझिए, टैक्स दे रहे हैं, भर रहे हैं, ऊपर से महंगाई, जो किसान के पास से, मान लीजिए जैसे पॉपकॉर्न का जिक्र कर लें, मक्का वहां से आ रहा है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा, किसान परेशान है ही। और अगर उसे मॉल में आके या आप सिनेमा में देखने जा रहे हैं फिल्म, उसे उसी पॉपकॉर्न को लेते हैं तो उस पर टैक्स, या कोई भी सब्जी आप खरीद लीजिए, अगर मॉल से लेते हैं या कहीं से लेते हैं तो भैया टैक्स दीजिए, तो टैक्स का ही हाल है। अब देखिए सुप्रिया सुनीत ये कह रही है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स का एक और वार पॉपकॉर्न पर, जो जिस तरीके से ये पॉपकॉर्न का मुद्दा हो, पुरानी गाड़ियों का मुद्दा हो, उसको लेकर सीधे सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सुप्रिया सुनीत ने कटाक्ष किया है और अपने ही अंदाज में पलटवार किया, सवाल खड़े किए। जरा सुनिए सुप्रिया सुनीत ने क्या कहा। गब्बर सिंह टैक्स का एक और वार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे मैं तो पॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूं, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी, एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रखी लेती हैं टैक्स के माध्यम से, लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए। खैर बचता तो वो भी नहीं है। आपको सुप्रिया की बातों पर क्या आपको कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, जो फैसले लिए गए जीएसटी काउंसिल बैठक में, ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी आलोचना की है।
प्रशांत भूषण का हम जिक्र कर ही चुके हैं आपको, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अब इस बीच जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनकी एक स्पीच वायरल हो रही है जो फरवरी 2024 की बताई जा रही है। वो वायरल हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने शायराना अंदाज में राज्यसभा के अंदर जीएसटी को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए थे। अब ये वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहा था जरा ध्यान से आप भी सुनिए। हमारे देश में खेत पानी को तरसता है, हमारे देश में जिंदगी का हाल खस्ता है, हमारे देश में दूध महंगा खून सस्ता है, हमारे देश में मैम रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथी हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कहा उसी की बात को एक कदम आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि अब सांसों पर टैक्स लगना चाहिए, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें ट्रांसप्लांट करा ले तो टैक्स लगना चाहिए, अब तो चलते फिरते टैक्स लगना चाहिए अगर कोई चल रहा है, पार्क में घूमने जा रहा है, क्योंकि रोड पे जाते हैं तो किस तरीके से टोल पर क्या हाल है वो आपसे और हमसे छिपा नहीं है कि टोल के नाम पर कितनी बड़ी वसूली हो रही है। इसके अलावा तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो इस पूरी रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाए। खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा दूध दही से लेकर, इसके अलावा सब प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस से लेकर, पॉपकॉर्न से लेकर, तमाम जिस तरीके से टैक्स पर कर कर बेतहाशा टैक्स वसूली कर देश के लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं वो आप खुद ही समझ सकते हैं। बाकी हाँ, उन लोगों से भी अपील है कि जो खुदाई पर तालियां बजा रहे हैं, जिस तरीके से खुदाई का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण किया जाता है उस पर जो लोग तालियां बजा रहे हैं तो वो तो मस्त है ही, उनके तो शायद अच्छे दिन आ ही गए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे इन अच्छे दिन पर, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।